आज जो है वो मैं राफेल अब्दुल्ला का साहब मसला आपको नहीं एक अर्ज करूं, मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दूं यहाँ पे रोक के, अगर आप इजाज़त दें। मुझे नहीं पता मुझे देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, है क्योंकि मुझे मुबशर भाई। मुझे पॉलिटिक्स नहीं पता कि पॉलिटिक्स में हर चीज़ हर वक्त नहीं कही जाती, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ और मैं बिल्कुल 100% फैक्चुअल आपको बात बता रहा हूँ, जबकि मुझे पता है इस मुल्क में पीका एक्ट का भी इतलाक हुआ हुआ है। मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने, चाइनीज़ एयरफोर्स ने ऑफिशियली पाकिस्तान एयरफोर्स को कहा है कि जी आप हमारे पायलट्स को GF-17 पे प्लीज़ ट्रेन करें, कॉम्बैट ट्रेनिंग आप दें इनको। तो ईस्ट कह लें, चाइनीज़ कह लें, जो मर्जी टेक्नोलॉजी कह लें, जो हमारे बच्चों ने जो एक्सलेंस दिखाई है ना अब्दुल्ला गुल साहब, वो दुनिया का कोई इक्विपमेंट नहीं दिखा सकता। लोग अपनी वसीयतनामों को साइन करके हमारे पायलट्स गए वहाँ पे। मेरा मतलब ये जज्बा जो है ये कौन सी टेक्नोलॉजी में है? ये सिर्फ अल्लाह का नाम लेने वालों की टेक्नोलॉजी में है, जो धरती का नाम लेने वालों की टेक्नोलॉजी में है, जो वतन की मोहब्बत में सरशार लोग हैं उनकी सरिश में है ये चीज़ें। ये टेक्नोलॉजी से ऊपर की बातें हैं। मुबशर भाई, बिल्कुल दुरुस्त कहा। आप मुझे अब्दुल्ला साहब ना कहें, मुझे अब्दुल्ला मैं आपके लिए हूँ और मैं मैं आपके उसी वालिद साहब की समय वजह से मजबूर हूँ, मैं उनका इंतहाई मशकूर हूँ, मेरे से बड़ी शफकत फरमाते थे और इतनी आप मैं तो बेटे उनकी थे। इज्जत करता हूँ कि उनके नाम के उनका नाम जिसके नाम के साथ होगा मैं उसकी इज्जत करने पे मजबूर हूँ। आप तो उनके बेटे थे और बिल्कुल। उन्होंने हमेशा आपसे बड़ा प्यार, और वो आपको बहुत आपके मोतक़िद भी थे। आपकी हमेशा आपकी जो एक जुर्रत थी, आपका जो एक पाकिस्तान से मोहब्बत थी, उसके लिए बड़ा वो आपको एप्रिशिएट आपके इल्म की वजह से करते थे। शुक्रिया। जहाँ तक ये बात आपने कही बिल्कुल दुरुस्त, यही मैं आपसे गुज़ारिश कर रहा हूँ। आप देखिए दुनिया का फिर 4 न्यूक्लियर कंट्रीज़ जिनकी टेक्नोलॉजी दुनिया में मशहूर, एक तो ज़ाहिर है फ्रांस, और दूसरा रूस, तीसरा इज़राइल और चौथा अमेरिकन अनकंडीशनल सपोर्ट। आज जो मगरिब के अखबार लिख रहे हैं वो ये कह रहे हैं यूएस रेस्क्यूड इंडिया, यानी कि इंडिया को बचाया यूनाइटेड स्टेट्स ने। ये मीडिएशन नहीं है, ये भारत पैर पकड़ लिए थे, भारत के ऊपर लर्जा तारी था। देखिए जो इसके अंदर बात है वो बहुत समझने वाली है और हमें इसके ऊपर गौर करना चाहिए। पहली बात यह है कि जो टेक्नोलॉजी जिस तरीके से मार खाई है, वो आखिर क्यों खाई है? ये बात सोचने वाली है। आपको मेरी आवाज़ आ रही है जी मुबशर आ साहब? रही है, आ रही है, आ रही है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो जो S-400 था, जो उनका नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये समझा जाता था कि ये अपने अहदाफ को चुन-चुन के निशाना बनाता है और इसका मतलब ये है कि ये एक आहनी दीवार है, शीशा पिलाई दीवार है, और फिर वो निशाना बन गया। वाड़ और दिया मैं आपको दीवार ये को हमने, बताना चाह सारी रहा हूँ दीवारें उनकी वाड़ फुल दी हमने अथॉरिटी पकड़ के के। ऊपर, मैं आपको फुल अथॉरिटी पे बताना चाह रहा हूँ कि हमने एक नहीं बल्कि मल्टीपल S-400 हिट हाँ, किए हमने पूरी बैटरी और उड़ाई उनकी। दी पूरी बैटरी हमने उड़ा जी। दी है। और ये जो है ना, ये एक बहुत बड़ा अज़ाते खुद रशिया के लिए भी जो है एक सरप्राइज़ है। हाँ। बात ये है कि जो टेक्नोलॉजी थी कमाल की राफेल की, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। बहुत प्यारा वरना आप जहाज देखें है। F-35 की कीमत जो है वो इस टाइम पे दुनिया का बेहतरीन जहाज समझा जाता है, वो $82.5 मिलियन का है, जबकि ये $288 मिलियन का है। तो दिस इज द डिफरेंस ऑफ द टेक्नोलॉजी। ये पहला जहाज था आप जो कि इंडिया को राफेल F-35 लेने थे, वो उसको भी जलील कराएंगे, आप फिक्र ना करें। मैं आ जाऊँ ज़रा, क्योंकि हमारी बहन नईमा जो है बड़ी देर से बेचारी वेट कर रही हैं। और नईमा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने 365 के सिचुएशन सेंटर को आपने ज्वाइन किया। आप हमारी कश्मीरी बहन हैं, आपसे हम कोई सवाल नहीं करेंगे। जो आप समझती हैं कश्मीर के दिल की तर्जुमानी है, आप प्लीज़ वो हमें बताएं। आपकी आवाज़ नहीं आ रही नईमा मुझे। जी अब आ रही, अब आ रही है। जी, जी। मैं तो सोच रही थी कि आप लोग मुझसे सवाल करेंगे, आप पूछेंगे कि लेकिन अगर आप मेरे दिल की तर्जुमानी चाहते हैं, तो मैं इस वक़्त आई एम सॉरी कश्मीर में नहीं हूँ, मैं इस वक़्त लंदन में हूँ और घर से दूर हूँ और वहाँ पे जो भी सूरत-हाल है उससे आपको आप मैं एक बात वाकिफ़ हैं। बताऊं, आपको मैं एक बात जी, बताऊं और ये मैं कसम खा के आपको कह रहा हूं, हालांकि जो मुझे जानते हैं उनको पता है मैं कसमें नहीं खाता, कि 25 करोड़ में कोई पाकिस्तानी ऐसा नहीं है जिसका दिल कश्मीर के लिए नहीं धड़कता और आपके दुख में शरीक नहीं है, आपकी तकलीफ़ में शरीक नहीं है और खून के आंसू रोते हैं लोग। और ये मैं आपको बताऊं कि मैं पहले भी देखता था, बचपन में भी देखता था, लेकिन जिस दिन बुरहान वानी की शहादत हुई है
उस दिन मैंने नया खून देखा है और नई गर्मी देखी उस खून में जो आज भी कायम है उसी तरह। तो पहले तो आप लोगों को सलाम है, जितनी कुर्बानियाँ आप लोगों ने दी हैं, दे रहे हैं, और इतना जुल्म बर्बरियत शायद फ़िरौन के ज़माने में हो, इंसानों के ज़माने में जो हमें देखा है वो सिर्फ इसी ज़माने में हमने देखा है कि हिंदुस्तान ने जो कश्मीर के ऊपर किया। तो आप लोगों को सलाम है कि आप लोगों ने जितनी कुर्बानी दी है। लेकिन ये भी आपको समझ लेना चाहिए, ये जो कुर्बानियाँ हो रही हैं, इसमें जो पॉलिसी का फुकदान है, आपकी तरफ से ख़ास तौर से इनकंसिस्टेंसी, और जिसमें कोई कॉन्सिस्टेंसी कभी पॉलिसी में नहीं हुई है, और ये जो कभी सोडा वाटर जोश की तरफ आप सॉरी, मुझे आवाज़ नहीं आ एकदम रही से। आपकी। जी, जी, आपको आवाज़ अब आ रही है, अब नहीं आ आ रही है। रही? वो बीच हाँ, में ब्रेक हाँ। होती है। नहीं, मैं ये कह रही थी कि देखिए, कश्मीर जिस तरह से, जिस सिचुएशन से गुज़र रहा है, वो सबको मालूम है, और उस पे कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं एज़ अ जर्नलिस्ट यहाँ पे बात करूँगी, क्योंकि कश्मीर पे अगर कोई जानना भी हो, मैंने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं, कश्मीर की सूरत-हाल पे, कश्मीर की पॉलिटिक्स पे। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जो कश्मीर की सूरत-हाल है, उसमें जहाँ आप इंडिया को कसूरवार ठहराते हैं, तो मैं पाकिस्तान को भी कसूरवार ठहराती हूँ। इसलिए कि अगर वो समझता है कि वो जम्मू कश्मीर के मसले का स्टेक होल्डर है, लेकिन उसने कभी इस तरह से अपने आप को प्रूव करने की कोशिश नहीं की, बल्कि जो पॉलिसी में हमेशा से इनकंसिस्टेंसी रही है, जिसकी वजह से कश्मीर में काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई थी। और जो फिर बंदूक आई कश्मीर में, मैं तो समझती हूँ कि बंदूक से शायद आज आपने देखा खुद भी कि इतने दिन से जो लड़ाइयाँ हो रही थी, जो उधर से इधर से मार गिराया जहर जा रहा था, चाहे आई मीन अम्यूनिशन इस्तेमाल किया जा रहा था, बंदूक उठ रहे थे, आर्टिलरी चल रही थी, इससे कोई मसला तो हल ही नहीं होगा। हुँ। मसला हल होगा जब दोनों मुल्क आपस में बैठ के डायलॉग करेंगे, और ये दुश्मनी जो पिछले 77 ईयर्स से है, इसको एकदम से ख़त्म करेंगे। क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि आपकी पॉलिसी बहुत बेहतर है नईमा जी, अब कश्मीर के आपके लिए लिए, बड़ा तो मैं फ़ायदा है। समझती हूँ। अब आपको मैं एक्चुअली मैं ज़रा सा टोक रहा हूँ यहाँ पे, मैं आपको बताऊँ अभी तक आपके लिए बड़ा फ़ायदा हुआ है जो कल हुआ है। क्योंकि इससे नहीं, पहले आप हिंद मुझे मेरी एक अर्ज़ सुन लें, मैं इस एक अर्ज़ सुन मैं ये लें, मैं एक अर्ज़ देखिए सुन लें। देखिए मुबश्शिर साहब, मैं जी। ये सुनने के लिए मैं ये सुनने के लिए नहीं आई हूँ हुँ। कि आप मुझे बताएँ कि हमें क्या फ़ायदा हुआ है, हमें क्या नुकसान। क्योंकि हम जहाँ बैठे हैं, हमें पता है, हम आपको क्या बताएँगे, आप हमें क्या बताएँगे, हमें फ़ायदा कहाँ से मिल रहा है, नुकसान कहाँ नहीं, नहीं, से मिल मैंने रहा है। आपको जो कह रहा था, क्योंकि आपने अगर हम वो सुन झेल लेंगी रहे तो हैं, शायद आपको एग्री हम झेल करेंगी। रहे हैं, हम झेल रहे हैं। शायद आप एग्री मैं करेंगी। शायद आप एग्री बताइए, करेंगी। मैं आपको बताइए। एक अर्ज़ करूँ, इससे पहले भारत की जानिब से हमेशा नो गो एरिया रहा है ये टॉक्स जो हैं, हमेशा। और आप अगर ये चाहती हैं कि जनाब हम सिंगल हैंडेडली अपने ओन पे कोई डिक्लेरेशन दे देते तो वो तो पॉसिबल नहीं थी। लेकिन अब पहली बारी ऐसा हुआ है कि जब उनको एक लेजिटिमेट और जेन्युइन उनके साथ जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा, और अब अमेरिका भी मजबूर हो गया कहने पे, उसको पता है कि अब मैंने ये रिजॉल्व करवाना है